नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका JS 71 क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे मार्च 2026 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी पुलिस, SSC और रेलवे की परीक्षाओं में सीधे पूछे जा सकते हैं। हर सवाल के साथ हम गहराई से फैक्ट्स को भी समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय सेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए. उपेंद्र द्विवेदी, बी. मनोज पांडे, सी. अनिल चौहान या डी. हरि कुमार। सही उत्तर है ए. जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है। थल सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। प्रश्न 2, 69वें फिल्मफेयर 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? विकल्प ए. जवान, बी. एनिमल, सी. 12th फेल, डी. डॉनकी। सही उत्तर है सी. 12th फेल। विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म इप्स मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित है। इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी अवार्ड मिला है। प्रश्न 3, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? विकल्प ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 10। सही उत्तर है बी. 6 पदक। भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीतकर लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। प्रश्न 4, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ स्थित है? विकल्प ए. लद्दाख, बी. उत्तराखंड, सी. जम्मू कश्मीर, डी. सिक्किम। सही उत्तर है सी. जम्मू और कश्मीर। ये चेनाब नदी पर बना है और पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई नदी तल से लगभग 359 मीटर है। प्रश्न 5, ब्रिक्स संगठन में शामिल होने वाले नए देश कौन से हैं? विकल्प ए. मिस्र, बी. ईरान, सी. सऊदी अरब, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। 1 जनवरी 2024 से 5 नए देश शामिल हुए। अब ब्रिक्स एक बड़ा वैश्विक संगठन बन गया है जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 6, दादा साहेब फाल्के 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? विकल्प ए. रणबीर कपूर, बी. शाहरुख खान, सी. सनी देओल, डी. कार्तिक आर्यन। सही उत्तर है बी. शाहरुख खान। फिल्म जवान के लिए उन्हें ये सम्मान मिला। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रश्न 7, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे मिला? विकल्प ए. इंदौर, बी. सूरत, सी. ए और बी दोनों, डी. नवी मुंबई। सही उत्तर है सी. इंदौर और सूरत। इंदौर लगातार 7वीं बार नंबर 1 रहा, जबकि सूरत पहली बार संयुक्त विजेता बना। स्वच्छता सर्वेक्षण आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। प्रश्न 8, नौसेना का नया बेस इंस जटायु कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प ए. लक्षद्वीप, बी. अंडमान, सी. गोवा, डी. विशाखापत्तनम। सही उत्तर है ए. लक्षद्वीप। यह मिनिकॉय द्वीप पर स्थित है। ये हिंद महासागर में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम है। प्रश्न 9, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? विकल्प ए. 101, बी. 107, सी. 111, डी. 125। सही उत्तर है सी. 111वां। कुल 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर है। यह इंडेक्स भूखमरी और कुपोषण के स्तर को मापने के लिए 4 संकेतकों पर आधारित होता है। प्रश्न 10, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होगी? विकल्प ए. न्यूयॉर्क, बी. दुबई, सी. शंघाई, डी. पेरिस। सही उत्तर है बी. दुबई। दुबई ने 2026 तक इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा है। ये बिजली से चलने वाली टैक्सी होगी जो शहर के ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगी। प्रश्न 11, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? विकल्प ए. जो बाइडेन, बी. ऋषि सुनक, सी. इमैनुएल मैक्रो, डी. पुतिन। सही उत्तर है सी. इमैनुएल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो इस बार के गेस्ट थे। इसकी थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी रखी गई थी। प्रश्न 12, साल 2024 में किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई? विकल्प ए. चरण सिंह, बी. नरसिम्हा राव, सी. ए और बी दोनों, डी. कोई नहीं। सही उत्तर है सी. चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव। किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह और आर्थिक सुधारों के जनक नरसिम्हा राव को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। प्रश्न 13, युविका कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? विकल्प ए. डीआरडीओ, बी. इसरो, सी. सीबीएसई, डी. यूजीसी। सही उत्तर है बी. इसरो। ये युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसके जरिए इसरो स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी देता है ताकि वे भविष्य में वैज्ञानिक बने।
प्रश्न 14, लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुए? विकल्प ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही उत्तर है सी 7 चरण। 18वीं लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था जिसमें करोड़ों मतदाताओं ने हिस्सा लिया। प्रश्न 15, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में टॉप पर कौन रहा? विकल्प ए हरियाणा, बी यूपी, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली। सही उत्तर है ए हरियाणा। हरियाणा ने 40 गोल्ड मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया। ये पहले पैरा गेम्स थे जो विशेष रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए गए। प्रश्न 16, आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? विकल्प ए गोवा, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी असम। सही उत्तर है बी उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता के तहत सभी धर्मों के लिए एक जैसे नागरिक कानून होंगे। उत्तराखंड विधानसभा ने इसे फरवरी 2024 में पास किया था। प्रश्न 17, विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विकल्प ए 10 फरवरी, बी 13 फरवरी, सी 15 फरवरी, डी 28 फरवरी। सही उत्तर है बी 13 फरवरी। रेडियो के महत्व को बताने के लिए ये दिन चुना गया है। इसी दिन भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न 18, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ स्थापित है? विकल्प ए हैदराबाद, बी वाराणसी, सी पटना, डी दिल्ली। सही उत्तर है ए हैदराबाद। यहाँ भारत के पुराने शिलालेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। इससे इतिहास पढ़ने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं को बहुत मदद मिलेगी। प्रश्न 19, हाल ही में चर्चित अमृत उद्यान कहाँ स्थित है? विकल्प ए लाल किला, बी राष्ट्रपति भवन, सी राजघाट, डी संसद। सही उत्तर है बी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये हर साल बसंत के मौसम में जनता के लिए खोला जाता है। प्रश्न 20, संगीत नाटक अकादमी का दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खुला है? विकल्प ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी मैसूर, डी बेंगलुरु। सही उत्तर है बी हैदराबाद। दक्षिण भारत की कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव है या किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उसे जरूर देखें क्योंकि वो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।